नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल के पलटवार की, कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद की, हिजाब पर जारी विवाद की और जानेंगे कैसे मोदी सरकार पर्दे के पीछे से कर रही है अडानी ग्रुप की मदद। बात होगी संजय राउत के निशाने पर आई मोदी सरकार की, पाक पुलिस को चकमा देते इमरान खान की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आम जनता को लगने वाले महंगाई के बड़े झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी की लाडली बहना योजना की कांग्रेस ने निकाली हवा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपए महीना। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले में 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गए। एशियानेट न्यूज के कोच्चि दफ्तर में केरल पुलिस ने मारा छापा। विधायक पीवी अनवर की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। सरकार का दावा, फर्जी खबरें दिखाता है न्यूज चैनल। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। शेफाली वर्मा ने दिल्ली के लिए खेली 84 रनों की तेज पारी। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने एक बार फिर लंदन से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए अपने भाषण पर कायम राहुल ने कहा, उन्होंने कभी भी अपने देश का अपमान नहीं किया है, बल्कि अपमान तो पीएम मोदी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल के इस पलटवार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि उन्हें कैम्ब्रिज में सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तो वहीं आज राहुल प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार की खुले मंच से आलोचना की है। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इंडिया इनसाइट्स के तहत राहुल गांधी से चर्चा की। इस दौरान राहुल ने कहा कि देश का अपमान मैंने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे याद है पिछली बार प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर घोषणा की थी कि आजादी के 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमने एक दशक खो दिया है, भारत में बेहिसाब भ्रष्टाचार है। ये सब उन्होंने विदेश में कहा था। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है? राहुल ने आगे कहा, अगर कोई पीएम मोदी का समर्थक है तो उसका भी आंख मूंद कर समर्थन किया जाता है। इसका उल्टा जो लोग उन पर या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। कुछ ऐसा ही बीबीसी के साथ हुआ है। बीबीसी ने गुजरात मामले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और मोदी सरकार ने विवाद पैदा कर दिया। इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। राहुल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पीएम पद पर खुद की दावेदारी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरा पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं है। विपक्ष का सेंट्रल आइडिया बीजेपी और आरएसएस को हराना है। मैं ऊपर से नीचे तक एक व्यक्ति वाली नरेंद्र मोदी शैली से सहमत नहीं हूँ, जो चीजों को ठीक करने के लिए जादू की छड़ी लेकर इधर उधर भागता है। राहुल गांधी 1 मार्च से ब्रिटेन के दौरे पर हैं और 7 मार्च को वो भारत लौट आएंगे। राहुल आज आईओसी के यूके चैप्टर के तहत प्रवासी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां सबको उनके भाषण का इंतजार है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मंसूबे तो कर्नाटक में भी बीजेपी के फेल हो रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद का आगाज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कोरटगिरी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सत्ता पर काबिज बीजेपी को 40% कमीशन की सरकार करार दिया। कर्नाटक का सियासी पारा इस वक्त उफान पर है। सत्ता पर काबिज बीजेपी भ्रष्टाचार के मामलों में चौतरफा घिरी हुई है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे खड़गे ने कोरटगिरी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर खड़गे की जनसभा को शेयर करते हुए लिखा है, कर्नाटक में बीजेपी की 40% कमीशन सरकार चल रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक में कहा, मोदी जी कहते हैं कि देश में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भाई, भ्रष्टाचार तो आपके नीचे ही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही कर्नाटक के बीजेपी विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। खड़गे ने अपनी जनसभा से राज्य में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद का आगाज कर दिया है। इस बार कांग्रेस कोई गलती करने के मूड में नहीं है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए अप्रैल मई में चुनाव होना है। इन चुनावों में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा को भी राज्य में जबरदस्त समर्थन मिला था। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक की सत्ता से भी बीजेपी बाहर होने वाली है।
राज्य में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ काफी विरोध है। बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इन आरोपों को लेकर बीजेपी पर जोरदार धावा बोल रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। कर्नाटक में फिलहाल बीजेपी पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार है, तो वहीं राज्य में हिजाब विवाद पर बीजेपी बढ़त हासिल करने की फिराक में है। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में हिजाब की अनुमति नहीं होगी। इस ऐलान ने मुस्लिम छात्राओं के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि पीयूसी परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो रही है, लेकिन हिजाब को लेकर छात्राओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हैं और सत्ता पर काबिज बीजेपी इस मुद्दे को चुनावों तक जिंदा रखना चाहती है। बीजेपी हिजाब पर सियासत करके राज्य में हिंदू वोट बैंक को साधने की जुगत में लगी हुई है, तो वहीं मुस्लिम छात्राओं के सामने उनका भविष्य ही दांव पर लगा है। खबरों के मुताबिक हिजाब पहनना परीक्षा केंद्रों तक ही सीमित है, जबकि हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। इससे पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाली छात्राओं को केंद्र में हिजाब पहनकर आने की अनुमति तो है, लेकिन उन्हें परीक्षा कक्ष में हिजाब उतारना होगा। हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि हम नियमों से समझौता नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा कि राज्य बोर्ड परीक्षा में हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी। दरअसल 9 मार्च से शुरू होने वाली प्री यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाली मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। वहीं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि स्नातक कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। इस मामले में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि फिलहाल हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति का सवाल ही नहीं उठता। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब पर फौरन सुनवाई से इनकार करते हुए होली के बाद मामले की सुनवाई का भरोसा दिया है। कर्नाटक में हिजाब के नाम पर सियासत हो रही है, लेकिन नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर है। नजरें तो अडानी ग्रुप पर भी है। अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों से वसूली जाने वाली फीस में भारी इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो इसका बोझ यात्रियों पर पड़ेगा। तो कैसे अडानी के डूबते जहाज को बचा रही है मोदी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी के डूबते हुए शेयरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लखनऊ में अडानी के और भारत के 11वें सबसे बिजी हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपभोक्ता विकास शुल्क में भारी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण इस प्रस्ताव को पास करता है तो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक घरेलू यात्रियों के लिए उपभोक्ता करता शुल्क 192 रुपए से बढ़कर 1025 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 561 रुपए से बढ़कर 2756 रुपए हो जाएगा। वहीं अडानी के अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों के लिए 2025-26 तक इस शुल्क में 6 गुना वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 12 गुना वृद्धि को पहले ही AERA ने मंजूरी दे दी है। जयराम रमेश ने दावा किया कि AER ने अडानी के संचालित मंगलुरु हवाई अड्डे के मामले में न केवल प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए उपभोक्ता शुल्क